हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ तनुश्री। तो आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 3 प्लेइंग विथ नंबर्स की इंट्रोडक्शन पार्ट। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, फर्स्ट हमें समझना है फैक्टर क्या होता है। अच्छा, यहाँ पे देखो क्या बोला गया है, अ फैक्टर ऑफ अ नंबर दैट डिवाइड्स इनटू अनदर नंबर एग्जैक्टली एंड विदाउट लिविंग अ रिमाइंडर। तो हम ये एग्जाम्पल से समझेंगे। देखो, मानो कि एक नंबर है 12, तो इसकी फैक्टर्स निकालना है। अच्छा, तो देखो हम छोटे नंबर से डिवाइड करके देखेंगे। तो 1 से देखते हैं। देखो 1 से 12 को डिवाइड करो तो क्या होगा, 1 12 ज़ा 12, है ना। तो देखो ये एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है और यहाँ पे रिमाइंडर भी नहीं आ रहा है, तो 1 हो जाएगा इसकी फैक्टर। यहाँ पे यही बोला गया है कि एग्जैक्टली डिवाइड होना चाहिए और रिमाइंडर नहीं आना चाहिए, तो ही वो नंबर हो जाएगा उस नंबर की फैक्टर। ठीक है। अच्छा, तो देखो 2 से देखो, 2 से भी ये डिवाइड जाएगा। देखो 2 6 ज़ा 12 और यहाँ पे देखो रिमाइंडर नहीं आएगा, तो 2 भी हो जाएगा इसकी फैक्टर। तो ऐसे होता है। 3 से देखो, 3 से भी जाएगा, रिमाइंडर नहीं आएगा। 4 से भी जाएगा, रिमाइंडर नहीं आएगा। 5 से देखो, 5 से हम देखते हैं। देखो 5 2 ज़ा 10, माइनस करो तो हो जाएगा 2, तो यहाँ पे रिमाइंडर है, तो 5 इसकी फैक्टर नहीं होगा। ठीक है। तो ऐसे होता है। तो ऐसे हम डिवाइड करके नहीं देखेंगे, हम सिंपली हम देखेंगे। देखो सिंपल वे में देखेंगे। देखो 12 की जब फैक्टर्स निकालने को बोला जाएगा या कोई भी नंबर का फैक्टर्स जब निकालने को बोला जाएगा, हम ऐसे करेंगे। देखो हम देखेंगे किस किस नंबर की टेबल में ये नंबर आता है, तो वो हो जाएगा इसकी फैक्टर। ये है सिंपल वे में। ठीक है। अच्छा, तो देखो हम 1 से देखेंगे। देखो 1 की टेबल में 12 आता है ना, तो 1 12 ज़ा 12, तो 1 हो जाएगा इसकी फैक्टर। अच्छा, अभी देखो 2 के टेबल में आता है, 2 6 ज़ा 12, तो 2 हो जाएगा इसकी फैक्टर। अभी 3 से देखो, 3 के टेबल में आता है, 3 4 ज़ा 12, तो 3 हो जाएगा इसकी फैक्टर। अभी 4 से देखो, 4 के टेबल में भी आता है, 4 3 ज़ा 12, है ना। तो हम अगेन ये नहीं लिखेंगे, तो 4 ऑलरेडी है, तो 4 3 ज़ा, तो 4 हो जाएगा इसकी फैक्टर। अच्छा, अभी देखो 5 की टेबल में ये नहीं आता है, तो 5 इसकी फैक्टर नहीं होगा। 6 से देखो, 6 2 ज़ा 12, देखो ये ऑलरेडी है, 6 2 ज़ा 12, तो 6 की टेबल में भी आता है, तो 6 हो जाएगा इसकी फैक्टर। 7 से देखो, 7 के टेबल में नहीं आता है, 8 के टेबल में नहीं आता है, 9 की टेबल में नहीं आता है, 10 के टेबल में नहीं आता है, 11 के टेबल में नहीं आता है, 12 के टेबल में आता है, 12 1 ज़ा 12, देखो 12 1 ज़ा 12, ये ऑलरेडी है, तो हम और नहीं लिखेंगे। अच्छा, तो हो जाएगा ये जो है ना, ये नंबर्स हो जाएगा इसकी फैक्टर। तो ऐसे हम निकालेंगे। ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 12 क्या क्या है, 1 2 3 4 6 और 12। तो ये जो नंबर्स है ये 12 की फैक्टर्स है, तो ऐसे निकालना है। ठीक है। तो ये था फैक्टर। अभी हम मल्टीपल देखेंगे। नेक्स्ट हम समझेंगे मल्टीपल क्या होता है। देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, अ मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज अ नंबर दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ अ गिवन नंबर एंड सम अदर नेचुरल नंबर। तो हम एग्जाम्पल से समझते हैं। तो देखो मानो कि एक नंबर है 2, तो इसकी मल्टीपल निकालना है। अच्छा, तो हम क्या करेंगे, देखो ये जो नंबर है, इस नंबर के साथ कोई भी नेचुरल नंबर मल्टीप्लाई कर दो। प्रोडक्ट है मतलब मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, तो देखो 2 के साथ ये तो नेचुरल नंबर है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो इसके मल्टीपल 2 होगा। अच्छा, अभी इसके साथ 2 मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, तो इसके मल्टीपल हो जाएगा 4। फिर 2 के साथ 3 मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा 6, तो ये भी हो जाएगा इसके मल्टीपल। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि उस नंबर के साथ कोई भी नेचुरल नंबर मल्टीप्लाई करो, तो जो आएगा वो हो जाएगा इसकी मल्टीपल। ठीक है। अच्छा, अभी देखो ऐसे चलता रहेगा। अच्छा, अभी 2 के साथ देखो 11 को मल्टीप्लाई करो, तो हो जाएगा 22, तो ये भी हो जाएगा इसकी मल्टीपल। ठीक है, ऐसे निकालना है। तो यहाँ पे लिख सकते हो मल्टीपल्स ऑफ 2 क्या क्या होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, फिर चलता ही रहेगा 22, ये भी होगा, फिर और भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो ये सब हो जाएगा मल्टीपल्स। ठीक है। तो सिंपल वे में अगर समझो तो ये हो जाएगा टेबल जो होता है ना, तो टेबल वो लिख दो, तो वो ही हो जाएगा मल्टीपल्स। ठीक है। अच्छा, अभी हम नेक्स्ट और एक टॉपिक देखेंगे।
नेक्स्ट हम समझेंगे कॉमन फैक्टर। देखो यहाँ पे नाम में ही है, देखो कॉमन फैक्टर मतलब क्या करना है, हमें कॉमन जो फैक्टर है वो ढूंढना है। तो मतलब देखो एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि दो नंबर दिया रहेगा, तो मानो कि एक है 8 और एक है 16, ठीक है, ये दो नंबर दिया हुआ है। तो इसमें जो कॉमन फैक्टर है वो यहाँ पे निकालना है। तो मतलब हमें क्या करना है, 8 की जो फैक्टर्स है वो हम फर्स्ट निकालेंगे, फिर 16 की जो फैक्टर्स होगा वो हम निकालेंगे, और फिर दोनों में से जो कॉमन फैक्टर होगा वो यहाँ पे हम निकालेंगे, यही करना है। तो देखो 8 की फैक्टर्स निकालना है, 16 की फैक्टर्स निकालना है। तो अच्छा 8 की फैक्टर्स हम निकालेंगे, देखो किस किस नंबर की टेबल में ये आता है, देखो 1 की टेबल में तो आता ही है, तो 1 हो जाएगा इसकी फैक्टर। अच्छा 2 की टेबल में आता है 2 4 ज़ा 8, है ना। 3 की टेबल में नहीं आता है, 4 की टेबल में आता है, हम अगेन नहीं लिखेंगे, तो 4 2 ज़ा 8, तो 4 की टेबल में आता है, तो ये हो जाएगा। अच्छा 5 के टेबल में नहीं आएगा, 6 के टेबल में नहीं आएगा, 7 के टेबल में नहीं आएगा, 8 के टेबल में आएगा, यहाँ पे ऑलरेडी है 8 1 ज़ा 8, तो ये हो जाएगा इसकी फैक्टर। तो हम लिखेंगे 1 2 4 और 8। अच्छा अभी 16 के फैक्टर्स हमें निकालना है। अच्छा तो देखो 1 की टेबल में आएगा 1 16 ज़ा 16, अच्छा 2 की टेबल में आएगा 2 8 ज़ा 16, अच्छा 3 की टेबल में नहीं आएगा, 4 की टेबल में आएगा 4 4 ज़ा 16, अच्छा ठीक है, 5 के टेबल में नहीं आएगा, 6 के टेबल में नहीं आएगा, 7 8 के टेबल में आएगा, देखो 8 यहाँ पे ऑलरेडी है, 8 2 ज़ा 16, अच्छा 9 के टेबल में नहीं आएगा, 10 11 12 13 14 15 16 के टेबल में आएगा, 16 1 से 16 यहाँ पे ऑलरेडी है, तो ये हो जाएगा 16 के फैक्टर्स। तो हम लिखेंगे 1 2 4, तो दो बार है तो हम एक ले लेंगे 4, फिर है 8, फिर है 16, तो ये हो जाएगा इसके फैक्टर्स। बस अभी हमें क्या करना है, अभी हमें जो इन दोनों में से कॉमन फैक्टर्स है ना वो यहाँ पे हमें ढूंढ के यहाँ पे लिखना है। अच्छा तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स, क्या क्या है देखो। अच्छा देखो 1 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो ये कॉमन है। अच्छा 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो ये कॉमन है। 4 यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, ये भी कॉमन है। 8 यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, ये भी कॉमन है। ये सिर्फ कॉमन नहीं है, तो ये सब हो जाएगा कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर्स क्या क्या हो जाएगा लिख दो, 1 2 4 और 8, ये हो जाएगा कॉमन फैक्टर्स। तो ऐसे हमें निकालना है, ठीक है। अभी हम देखेंगे कॉमन मल्टीपल। नेक्स्ट हम समझेंगे कॉमन मल्टीपल। देखो यहाँ पे भी नाम में ही है कॉमन मल्टीपल, मतलब कॉमन जो है मल्टीपल वो हमें ढूंढना है। तो देखो एग्जाम्पल से हम समझते हैं, तो दो नंबर्स दिया रहेगा, तो कोई दो नंबर्स मानो कि 2 और 6 है, ठीक है। तो इसमें से जो कॉमन मल्टीपल है वो फाइंड करना है। तो हमें क्या करना है, 2 की मल्टीपल्स जो है वो हम फर्स्ट लिखेंगे, 6 की मल्टीपल्स है वो हम लिखेंगे, और दोनों में से जो कॉमन मल्टीपल होगा वो हम लिख देंगे, यही करना है। तो 2 की मल्टीपल्स हम कैसे निकालेंगे, 2 की टेबल जो है 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, है ना, तो वही हो जाएगा इसके मल्टीपल्स। तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 2 4 ज़ा 8 हो जाएगा, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16, ऐसे चलेगा और भी चलेगा, है ना। अच्छा अभी 6 की मल्टीपल्स क्या होगा, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24, 6 5 ज़ा 30 और चलेगा, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, कॉमन मल्टीपल्स जो है वो हमें यहाँ पे देखना है। अच्छा तो देखो 2 यहाँ पे नहीं है, 4 नहीं है, 6 देखो 6 कॉमन है, तो 6 हो जाएगा कॉमन मल्टीपल। अभी देखो 8 यहाँ पे नहीं है, 10 नहीं है, 12 है, अच्छा 12 हो जाएगा कॉमन। अभी देखो 14 यहाँ पे नहीं है, 16 नहीं है, अच्छा और अगर करो तो आ सकता है कॉमन, पर यहाँ पे 2 हम देख पा रहे हैं, तो 2 हो जाएगा कॉमन मल्टीपल, मतलब ऐसे निकालना होता है, ठीक है। तो इतना सारा नहीं बोला जाएगा कि 2 निकालो या 3 कॉमन मल्टीपल्स निकालो, ऐसे बोला जाएगा। अच्छा तो हम यहाँ पे लिखेंगे
कॉमन मल्टीपल ना, तो हम लिखेंगे कॉमन मल्टीपल्स क्या हो जाएगा 6 और 12। तो ये हो जाएगा कॉमन मल्टीपल्स। दो अगर कॉमन मल्टीपल्स बोला जाएगा तो मानो कि ये हो जाएगा 2 कॉमन मल्टीपल्स, ठीक है, 2 और 6 का, ऐसे निकालना होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, फैक्टर और मल्टीपल के बारे में कुछ चीज़ है जो हमें याद रखना है। अच्छा, तो देखो फर्स्ट यहाँ पे क्या बोला गया है, 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। तो हर एक नंबर का फैक्टर 1 होता है, मतलब होगा ही, ठीक है। कैसे होगा, देखो 6 मानो एक नंबर है, तो 6 के फैक्टर में क्या आता है, फर्स्ट 1 आता है ना, क्योंकि 1 के टेबल में तो 6 आता है, 1 6 6, तो 1 हो जाएगा इसकी फैक्टर। वैसे ही 8 देखो, 8 की फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 के टेबल में ये आता है, 1 8 8, तो 1 तो होगा ही। वैसे ही हर एक नंबर की फैक्टर में 1 आएगा ही। 12 देखो, 1 12 12, 16 देखो, 1 16 16, तो 1 तो आएगा ही। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि हमें याद रखना है कि 1 हमेशा हर एक नंबर की फैक्टर होगा ही। और एक देखो, एवरी नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, और हर एक नंबर वो खुद भी उसकी फैक्टर होगा, मतलब 1 तो होगा ही, और इसके साथ देखो 6 है, तो 6 के टेबल में तो 6 आता है, 6 1 6, तो 6 ये खुद भी हो रहा है इसकी फैक्टर। 8 के टेबल में तो 8 आएगा, तो 8 खुद हो रहा है इसकी फैक्टर। हर एक नंबर देखो, 12 देखो, 12 खुद हो रहा है। तो 1 और इटसेल्फ ये दो, ये कॉमन फैक्टर होगा ही हर एक नंबर में, ठीक है, यही यहाँ पे बोला गया है। अच्छा, अभी देखो, एवरी फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। तो यहाँ पे बोला गया है कि हर एक फैक्टर जो है ना, वो क्या होता है, छोटा होता है या उस नंबर से इक्वल होता है। तो हम देख लेते हैं 6 की, देखो 6 की फैक्टर्स क्या क्या है, 1 है, 6 है, 2 है, 3 है, 1 2 3 6 ये है। तो देखो 6 से जो ये सब फैक्टर्स है ना, तो 1 छोटा आ रहा है, 6 इक्वल आ रहा है, ये छोटा आ रहा है, ये छोटा आ रहा है। देखो इससे बड़ा कोई नहीं आ रहा है फैक्टर, यहाँ पे बोला गया है फैक्टर हमेशा छोटा होगा इससे या इक्वल होगा, ये होगा, ठीक है। सिमिलरली 8 बोलो, 12 बोलो, हर एक नंबर की फैक्टर यही होगा। अच्छा, अभी देखो, एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर। तो मल्टीपल बोला गया है कि हर एक नंबर की जो मल्टीपल होता है वो हमेशा उससे बड़ा होता है या इक्वल होता है। तो देखो मानो कि है 3 के मल्टीपल्स देखो क्या होगा, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, ऐसे चलेगा, है ना। तो क्या हो रहा है, देखो 3 से इक्वल हो रहा है या 3 से बड़ा हो रहा है, पर 3 से छोटा नहीं होगा, यही यहाँ पे बोला गया है। अभी और कुछ है ये भी हम जान लेते हैं। अच्छा, तो देखो यहाँ पे बोला गया है नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ गिवन नंबर आर फाइनाइट। तो कोई भी नंबर का जो फैक्टर्स होता है ना, वो हमेशा फाइनाइट होता है। मतलब देखो 6 की जो फैक्टर्स है क्या क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 6 है, यही है। तो इससे बाहर तो और कुछ नहीं है, तो ये लिमिटेड है, यहाँ पे ही ख़त्म हो जाता है ना, 1 2 3 6, तो इसको ही बोलता है फाइनाइट। तो ये फाइनाइट है, ठीक है, हर एक नंबर का फैक्टर्स हमेशा फाइनाइट ही होगा, ठीक है। तो जो निकलेगा ना वो ही होगा, तो उससे और बाहर और कुछ नहीं होगा, मतलब लिमिटेड होगा। अच्छा, और देखो मल्टीपल्स के जो है वो क्या होता है, नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ अ गिवन नंबर इज़ इनफाइनाइट। तो कोई भी एक नंबर का जो मल्टीपल्स होता है ना, वो इनफाइनाइट होता है, मतलब अनलिमिटेड होता है, वो चलता ही रहता है। जैसे देखो 2 का देखो क्या होगा, 2 होगा, 4 होगा, 2 3 ज़ा 6 होगा, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10। तो हर एक नंबर से इसको मल्टीप्लाई करते जाओ, उतना ही मल्टीपल्स निकलते जाएगा, तो ये चलता ही जाएगा, है ना, अनलिमिटेड। तो इनफाइनाइट इसको ही बोला जाता है, इनफाइनाइट, ठीक है। अच्छा, एवरी नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। अच्छा, हर एक नंबर का जो मल्टीपल है ना, वो खुद ही होता है। देखो जैसे 2 की मल्टीपल 2 है, तो ये इटसेल्फ है। फैक्टर में भी जैसे होता है ना, तो मल्टीपल में भी वैसे ही होता है, तो इसकी मल्टीपल ये खुद है, यही है, यही यहाँ पे बोला गया है, ठीक है। अभी हम समझेंगे प्राइम नंबर्स और कॉम्पोजिट नंबर्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से समझना। देखो प्राइम नंबर्स क्या होता है, द नंबर्स अदर देन 1। तो 1 छोड़ के जो नंबर्स है, ठीक है, 1 की बात यहाँ पे नहीं हो रहा है, तो 1 छोड़ के जो अदर नंबर्स है, हुज ओनली फैक्टर्स आर 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। तो उस नंबर्स की फैक्टर्स होना चाहिए 1 और इटसेल्फ, मतलब वो खुद होना चाहिए, तो वो नंबर्स हो जाएगा प्राइम नंबर्स। तो मतलब एग्जाम्पल से हम समझते हैं,
देखो 1 छोड़ के तो हम 2 से देखेंगे, 2 तो 2 की फैक्टर क्या होगा, 1 होगा और 2 होगा, है ना। 1 की टेबल में आता है और 2 की टेबल में आता है, तो इसकी फैक्टर 1 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। तो 1 हो रहा है और ये नंबर इटसेल्फ ये खुद हो रहा है, तो ये हो जाएगा प्राइम नंबर। जैसे है 3 की फैक्टर्स क्या होगा, 1 होगा और 3 होगा, तो ये हो जाएगा प्राइम नंबर। 4 नहीं होगा क्योंकि 4 की फैक्टर्स क्या क्या है, 1 है, 2 है, 4 है ना। तो 1 और 4 छोड़ के भी 2 है, तो ये प्राइम नंबर्स नहीं होगा 4। अच्छा 5 देखो, 5 की फैक्टर्स क्या क्या है, 1 है और 5 है, तो ये हो जाएगा प्राइम नंबर। वैसे ही 7 होगा, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 होगा, तो ऐसे जो कुछ नंबर्स हैं तो इसको हम बोलेंगे प्राइम नंबर्स, ठीक है। अच्छा कॉम्पोजिट नंबर्स क्या है, देखो नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, ठीक है। तो देखो 1 और इटसेल्फ वो छोड़ के, 1 और खुद वो नंबर छोड़ के जो अदर फैक्टर है ना, तो वो हो जाएगा कॉम्पोजिट नंबर्स। तो देखो 4, जैसे 4 था, एग्जाम्पल देखो 4 था, तो 4 की फैक्टर्स क्या क्या है, 1 है, 2 है, 4 है, तो मतलब 1 और 4 तो है ये दो छोड़ के और एक है 2 है, तो ये हो जाएगा कॉम्पोजिट नंबर। जैसे 6 हो जाएगा, 6 की क्या है, 1 है, 6 है, इसकी फैक्टर और क्या है, 2 है, 3 है, तो और है, तो ये हो जाएगा कॉम्पोजिट नंबर। जैसे 8 है, 9 है, देखो 9 की 1 और 9 तो है इसकी फैक्टर और क्या है, 3 है, तो ये दो छोड़ के और एक है, तो ये है। तो ये जो नंबर्स है ना, तो ये हो जाएगा कॉम्पोजिट नंबर्स। अच्छा अभी देखो एक चीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है 1 इज़ नीदर अ प्राइम नंबर नॉर अ कॉम्पोजिट नंबर। तो 1 को हम प्राइम नंबर भी नहीं बोलेंगे, हम कॉम्पोजिट नंबर भी नहीं बोलेंगे, ठीक है, ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट देखो को प्राइम नंबर्स, तो ये नंबर्स कौन सा होता है देख लेते हैं। 2 नंबर्स हैविंग ओनली 1 एज अ कॉमन फैक्टर आर कॉल्ड को प्राइम नंबर्स। मतलब हम एग्जाम्पल से समझते हैं, तो मानो कि 2 नंबर्स हैं 4 और 15, ठीक है। तो इसको हमें क्या करना है, इसका फैक्टर्स निकालना है और उसमें से जो कॉमन फैक्टर है ना वो निकालना है और देखना है कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होना चाहिए। अगर 1 होता है तो ये 2 हो जाएगा को प्राइम नंबर्स। अच्छा तो देखो 4 की फैक्टर्स क्या होगा और 15 की फैक्टर्स क्या होगा, इसकी फैक्टर्स क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा और 4 होगा, ठीक है। और 15 की फैक्टर्स क्या होगा, 1 होगा, 2 नहीं होगा, 3 होगा, 5 होगा और 15 होगा, ठीक है, ये होगा। अच्छा अभी हमें क्या देखना है, कॉमन फैक्टर देखना है जो कि सिर्फ 1 होना चाहिए। ये 2 नंबर्स की कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होना चाहिए। देखो 1 है कॉमन फैक्टर और क्या कुछ कॉमन है, नहीं है, तो ये 2 नंबर्स हो जाएगा को प्राइम नंबर्स। तो हम लिख सकते हैं 4 and 15 आर को प्राइम नंबर्स, क्योंकि इसकी कॉमन जो फैक्टर है वो सिर्फ 1 है, तो 1 ही होना चाहिए सिर्फ कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो ही हम वो 2 नंबर्स को बोलेंगे को प्राइम नंबर्स। नेक्स्ट देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स, नंबर्स की डिविजिबिलिटी टेस्ट। तो यही हम समझेंगे। देखो कोई एक नंबर दिया रहेगा तो वो देख के हमें समझना है कि वो 2 से डिविजिबल है या 3 से है या 4 से है, तो ये हमें समझना है देख के, ठीक है। वो ही हम देखेंगे, कैसे हम समझेंगे, देखो डिविजिबिलिटी बाई 2, ठीक है। तो हम कैसे समझेंगे, देखो अ नंबर इज डिविजिबल बाई 2 इफ इट हैज़ एनी ऑफ द डिजिट 0, 2, 4, 6 और 8 इन इट्स वंस प्लेस। तो मतलब क्या है, हम एग्जाम्पल से समझते हैं। तो मानो कि एक नंबर है 2, 1, 4, 6, ये है नंबर, तो ये बड़ा नंबर है, तो इसको देख के हमें बोलना है कि ये नंबर 2 से डिविजिबल है कि नहीं। तो हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे वंस प्लेस डिजिट, ठीक है। तो वंस प्लेस डिजिट में अगर 0 रहा या 2 रहा या 4 रहा या 6 रहा या 8 रहा, इसमें से कोई भी एक डिजिट रहा तो वो हो जाएगा 2 से डिविजिबल, वो नंबर हो जाएगा 2 से डिविजिबल। तो हम कैसे देखेंगे, देखो यहाँ पे वंस प्लेस डिजिट जो है यहाँ पे 6 है, तो 6 तो है, तो ये हो जाएगा 2 से डिविजिबल। तो ऐसे हमें समझना है। देखो और एक एग्जाम्पल देखो, मानो कि 4, 3, 8 है, ये है, तो हम कैसे समझेंगे ये 2 से डिविजिबल है कि नहीं। तो हम वंस प्लस डिजिट देखेंगे, तो वंस प्लस डिजिट में 8 है, तो इसमें से एक डिजिट है, तो ये हो जाएगा 2 से डिविजिबल। तो ऐसे हमें समझना है। तो अभी हम नेक्स्ट डिविजिबिलिटी बाई 3 देखेंगे।
नेक्स्ट देखो डिविजिबिलिटी बाय 3। तो देखो एक नंबर दिया हुआ है, तो ये नंबर देख के हमें समझना है कि ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं। तो हम कैसे समझेंगे, देखो इफ़ द सम ऑफ द डिजिट्स इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3 देन द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3। तो क्या करना है, ये जो नंबर है ना इसकी जो डिजिट्स है इसको हमें ऐड करना है, ठीक है। तो ऐड हम करेंगे 3 + 5 + 4, तो क्या होगा देखो 5 + 3 8, 8 + 4 12। तो देखो 3 की मल्टीपल क्या 12 है, 3 4s are 12। हाँ 3 की मल्टीपल तो 12 है, तो क्या हो जाएगा, ये जो नंबर है ये हो जाएगा 3 से डिविजिबल। तो हमें क्या करना है, हमें जो नंबर दिया रहेगा उसकी जो डिजिट्स रहेगा ना तो उसको हम ऐड कर देंगे। ऐड करके अगर 3 की वो मल्टीपल होता है तो वो हो जाएगा 3 से डिविजिबल, यही है। तो ये ऐसे हमें समझना है, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट डिविजिबिलिटी बाय 4 देखेंगे। नेक्स्ट हम समझेंगे डिविजिबिलिटी बाय 4। अच्छा, यहाँ पे कैसे हम समझेंगे, देखो अ नंबर विथ 3 और मोर डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 4 इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय इट्स लास्ट 2 डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 4। तो मतलब एग्जाम्पल से समझो, देखो एक नंबर है 3 डिजिट वाला, एक नंबर है 4 डिजिट वाला, या 4 से भी ज़्यादा हो सकता है, 5 डिजिट वाला, 6 डिजिट वाला, ऐसे हो सकता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें देखना है लास्ट 2 डिजिट्स, 1s और 10s प्लेस वाला डिजिट, ठीक है। लास्ट 2 डिजिट्स हमें देखना है कि ये जो है ये 4 से डिविजिबल होता है कि नहीं। देखो 12 जो है 12 4 से डिवाइड होता है, 4 3s are 12, हाँ होता है। 20 जो है 4 से डिवाइड होता है, हाँ 4 5s are 20 होता है। तो 4 से ये डिविजिबल हो रहा है, लास्ट 2 डिजिट्स है ना। तो ये जो पूरा नंबर हो जाएगा ये 4 से डिविजिबल होगा। तो हमें सिर्फ करना है कि लास्ट 2 डिजिट जो है, लास्ट 2 डिजिट देखना है 4 से डिविजिबल होता है कि नहीं, यही है। अगर होता है तो वो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा, ठीक है। अगर 5 वाला डिजिट रहा, 6 वाला डिजिट रहा, तो लास्ट 2 डिजिट्स हमें देखना है कि 4 से डिविजिबल हो रहा है कि नहीं, यही है, ठीक है। तो यही है डिविजिबिलिटी बाय 4। अभी हम नेक्स्ट डिविजिबिलिटी बाय 5 देखेंगे। अभी हम समझेंगे डिविजिबिलिटी बाय 5। अच्छा, तो देखो अ नंबर व्हिच हैज़ ईदर 0 और 5 इन इट्स वंस प्लेस इज डिविजिबल बाय 5। तो मतलब हमें नंबर को देखना है, नंबर की जो वंस प्लेस है ना वो देखना है। तो वंस प्लेस में अगर 0 रहा या 5 रहा तो वो पूरा नंबर जो है वो 5 से डिविजिबल होगा, ठीक है। आँख बंद करके बोल सकते हो कि ये नंबर 5 से डिविजिबल होगा। वंस प्लेस में 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, यही है, ठीक है। तो ये था डिविजिबिलिटी बाय 5। अभी हम नेक्स्ट डिविजिबिलिटी बाय 6 देखेंगे। नेक्स्ट देखो डिविजिबिलिटी बाय 6। अच्छा, ये हम कैसे समझेंगे, देखो इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ देन इट इज़ डिविजिबल बाय 6 ऑल्सो। तो देखो ये नंबर दिया हुआ है, ये अगर 2 से भी डिविजिबल होता है और 3 से भी डिविजिबल होता है तो हम बोल सकते हैं कि ये नंबर 6 से डिविजिबल है। तो हमें क्या चेक करना है, हमें चेक करना है कि ये 2 से और 3 से डिविजिबल है कि नहीं। तो 2 से डिविजिबल होने के लिए क्या होना चाहिए, वंस प्लस डिजिट में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 6 या 8, इसमें से कोई एक डिजिट होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे 0 है तो वंस प्लेस में 0 है, तो ये 2 से डिविजिबल होगा, है ना। अभी 3 से हम चेक करेंगे। हम कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे जो डिजिट्स है इसको हम ऐड कर देंगे। तो ऐड करके क्या आएगा, देखो 5 + 2 + 8 + 0। अच्छा, करने से क्या आएगा, देखो 8 + 2 10, 10 + 5 15 + 0 15 होगा। अच्छा 15 ऐड करने से 15 आएगा। तो 15 क्या है, 3 की मल्टीपल है ना, है ना। तो 3 5s are 15, तो 3 की मल्टीपल है ये। तो ये जो नंबर है ये 3 से भी डिविजिबल हो रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि हाँ ये 6 से डिविजिबल हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ये 2 से भी डिविजिबल हो रहा है, 3 से भी डिविजिबल हो रहा है, ठीक है। तो ये हमें चेक करना है। तो हम बोल सकते हैं कि ये 6 से डिविजिबल है, ठीक है, ऐसे करना है। नेक्स्ट हम समझेंगे डिविजिबिलिटी बाय 8। तो 7 वाला नंबर का यहाँ पे नहीं है, तो हम जो नंबर का है वो ही समझेंगे। अच्छा, तो देखो ये हम कैसे समझेंगे, अ नंबर विथ 4 और मोर डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 8 इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय द लास्ट 3 डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 8। तो मतलब क्या है, एग्जाम्पल से समझो। तो एक नंबर है जो 4 डिजिट का है या 4 डिजिट की ज़्यादा भी डिजिट वाला हो सकता है। तो अगर ऐसे नंबर रहा तो हमें क्या करना है, लास्ट जो 3 डिजिट्स रहेगा तो उसको क्या करना है, हमें देखना है कि वो 8 से डिविजिबल होता है कि नहीं। देखो इस नंबर के लास्ट 3 डिजिट्स को हमें देखना है कि ये जो है ये 8 से डिविजिबल है कि नहीं। तो देखो 8 3s are 24, 8 1s are 8, हाँ ये तो 8 से डिविजिबल है, 8 से डिवाइड जा रहा है। तो ये पूरा नंबर हम बोलेंगे 8 से डिविजिबल है,
बस यही करना है, ठीक है। तो कोई भी नंबर रहा 4 डिजिट या 5 डिजिट या उससे भी ज़्यादा डिजिट वाला अगर नंबर रहा तो हमें क्या करना है, हमें लास्ट 3 डिजिट चेक करना है कि वो 8 से डिविजिबल होता है कि नहीं, ठीक है। अगर होता है तो वो हो जाएगा डिविजिबिलिटी बाई 8 से डिविजिबल होता है, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट डिविजिबिलिटी बाई 9 समझेंगे। नेक्स्ट हम समझेंगे डिविजिबिलिटी बाई 9। तो देखो ये हम कैसे समझेंगे, इफ़ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाई 9 देन द नंबर इटसेल्फ इज डिविजिबल बाई 9। तो मतलब क्या है, देखो यहाँ पे एक नंबर है 612 ये है। अच्छा, तो यहाँ पे हमें समझना है कि ये 9 से डिविजिबल होता है कि नहीं। तो हमें क्या करना है, ये यहाँ पे जो डिजिट्स है ना तो इसका सम निकालेंगे, मतलब ऐड करेंगे 6 + 1 + 2। तो देखो 6 + 1 करो 7 होगा, 7 + 2 करो 9 होगा। तो 9 से ये डिविजिबल है ना, तो 9 से डिवाइड हो रहा है, 9 × 1 = 9। तो 9 से डिविजिबल है तो मतलब ये पूरा नंबर 9 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जो नंबर रहेगा उसकी जो डिजिट्स रहेगा तो उसको हम ऐड कर देंगे, और ऐड करके जो आएगा वो अगर 9 से डिविजिबल होता है तो पूरा नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। तो यही करना है, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट वाला नंबर का देखेंगे। नेक्स्ट देखो डिविजिबिलिटी बाई 10। अच्छा, ये हम कैसे समझेंगे, देखो इफ़ अ नंबर हैज़ 0 इन दी वंस प्लेस देन इट इज़ डिविजिबल बाई 10। तो इजी है, मतलब वंस प्लेस में अगर 0 रहा, कोई भी एक नंबर का अगर वंस प्लेस में 0 रहा तो वो पूरा नंबर 10 से डिविजिबल होगा, बस इतना ही है, ठीक है। तो ऐसे चेक करना है। तो अभी हम नेक्स्ट 11 वाला नंबर का डिविजिबिलिटी देखेंगे। नेक्स्ट देखो हम समझेंगे डिविजिबिलिटी बाई 11। तो एक नंबर दिया रहेगा और वो नंबर 11 से डिविजिबल है कि नहीं वो हमें समझना है। तो हम कैसे समझेंगे, देखो यहाँ पे बताया गया है, तो ये थोड़ा बड़ा लग रहा है, इतना बड़ा नहीं है, तो हम एक बार देख लेते हैं। देखो क्या करना है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस एंड द सम ऑफ द डिजिट्स एट इवन प्लेसेस ऑफ द नंबर। तो क्या करना है, हम एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो एक नंबर दिया रहेगा तो हमें ये देख के बताना है कि ये 11 से डिविजिबल है कि नहीं। तो हमें क्या करना है, फर्स्ट देखो राइट से हमें देखना है, ठीक है, राइट से। तो राइट से जो ऑड प्लेसेस का डिजिट्स है, देखो ऑड प्लेसेस कहाँ पे है, ऑड प्लेसेस है 1, ऑड नंबर क्या है 1 3, तो 1 3 हो जाएगा ऑड नंबर, तो मतलब ये है ऑड प्लेसेस। और इवन प्लेसेस क्या होता है, इवन नंबर क्या होता है 2 4, तो ये हो जाएगा इवन प्लेसेस। तो राइट साइड से ऑड प्लेसेस का डिजिट्स और इवन प्लेसेस का डिजिट्स जो है वो हम ऐड करेंगे, सम निकालेंगे, ठीक है। ये है ऑड प्लेसेस और ये है इवन प्लेसेस। अच्छा, अभी देखो ऑड प्लेसेस का जो डिजिट्स है वो हम ऐड करेंगे। तो राइट साइड से ऑड प्लेसेस का डिजिट देखो 3 और 4 है ऑड प्लेसेस का डिजिट्स, तो हम ऐड करेंगे 7 हो जाएगा। अच्छा, अभी इवन प्लेसेस का डिजिट्स जो है राइट साइड से देखो इवन प्लेसेस का डिजिट्स ये है 5 और 2, तो 5 + 2 करेंगे तो हो जाएगा 7। तो सम निकालना है। अभी क्या करना है, देखो डिफरेंस निकालना है। देयरफॉर डिफरेंस, तो मतलब माइनस करना है 7 - 7 करना है तो आएगा 0। अभी देखो इफ़ द डिफरेंस इज इधर 0, अगर 0 आता है और डिविजिबल बाई 11 देन द नंबर इज डिविजिबल बाई 11। तो यहाँ पे 0 आया है, तो अगर 0 आता है तो हम आँख बंद करके बोल देंगे कि ये जो नंबर है ये 11 से डिविजिबल है, ठीक है। और अगर 0 नहीं आता है, डिफरेंस अगर 0 नहीं आता है, अगर आता है देखो 33, अगर 44 ऐसे आता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 11 से डिविजिबल हो रहा है ना, 11 से ये डिवाइड हो रहा है, तो हम बोल सकते हैं ये नंबर 11 से डिविजिबल है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ऑड प्लेसेस का जो डिजिट्स है राइट साइड से ऑड प्लेसेस का डिजिट सम करना है, सम निकालना है, और इवन प्लेसेस का जो डिजिट्स है उसका सम निकालना है, करके डिफरेंस निकालना है। अगर 0 होता है तो हम बोल देंगे ये नंबर 11 से डिविजिबल है। अगर 0 नहीं आता है, अगर ऐसा नंबर आता है जो 11 से डिविजिबल है, तो हम बोल देंगे ये पूरा नंबर 11 से डिविजिबल है, ठीक है। यही करना है। नेक्स्ट देखो हम समझेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। अच्छा, तो देखो एक नंबर है 56, तो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन में कैसे हम लिखते हैं वो ही हम समझेंगे यहाँ पे। तो 2 मेथड है, हम एक एक करके देखते हैं। देखो फर्स्ट मेथड फैक्टर ट्री, इस मेथड से हम देखते हैं। अच्छा, तो 56 है, ठीक है, तो इसके फैक्टर्स निकालना है। अच्छा, तो देखो 2 की टेबल में ये आता है ना, 228 = 56, तो इसकी फैक्टर तो ये होगा, तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना 228 इसके फैक्टर्स है, 2 × 28 करो तो 56 आएगा, है ना। अच्छा, अभी देखो ये 2 है, तो 2 की फैक्टर्स और क्या है 1 और 2 है, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है,
ठीक है। तो 28, अभी 28 की फैक्टर्स हम निकालेंगे। अच्छा 28 की फैक्टर्स क्या होगा, 2 की टेबल में आता है तो 2 14 ज़ा 28 होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 और 14, तो इसको मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा, है ना। तो इसकी फैक्टर्स ये है। तो 2 की और फैक्टर्स 1 और 2 है, तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा तो 14 का है तो हम और लिखेंगे 14 को। अच्छा 14 को हम कैसे लिखेंगे, देखो 2 की टेबल में आता है तो 2 7 सा 14, तो 2 और 7 लिख दो। अभी 2 की तो फैक्टर्स 1 और 2 है, 7 का फैक्टर्स 1 और 7 है। तो मतलब ये जो फैक्टर्स आया है ये क्या आया है, प्राइम फैक्टर्स आया है ना। और हम नहीं निकाल सकते हैं फैक्टर्स, तो ये हो जाएगा प्राइम फैक्टर्स। तो यही करना है हमें, प्राइम फैक्टर्स जो है वो निकालना है, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन है ना, तो प्राइम फैक्टर्स निकालना है। और हम कैसे लिखते हैं, देखो इस नंबर को हम ऐसे लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। तो देखो इस नंबर को हम प्राइम फैक्टराइजेशन में कैसे लिखेंगे, देखो प्राइम फैक्टर्स जो है ऐसे प्रोडक्ट की तरह लिखेंगे, ऐसे एक्सप्रेस करके लिख सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन में, ठीक है। यही करना होता है, ठीक है। अच्छा देखो ये जो है ना 2 इंटू 28 ही हम क्यों करते हैं, हम तो और अलग दो फैक्टर भी ले सकते हैं, है ना। तो ऐसा मन में क्वेश्चन आ सकता है, देखो हाँ तो वैसे भी कर सकते हो। देखो 56 को, अच्छा देखो 7 के टेबल में आता है ना, 7 8 ज़ा 56 होता है, तो 7 और 8 भी तो हम ले सकते हैं, हाँ ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ प्राइम फैक्टर्स ही निकालना है, ठीक है। ये ले सकते हो 7 और 8, तो 7 का और फैक्टर्स हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है, तो 8 का फैक्टर्स निकलेगा तो हम निकालते हैं। देखो 8 4 की टेबल में आता है, 4 2 ज़ा 8, तो लिख दो 4 और 2। अभी 2 का तो और फैक्टर्स नहीं निकलेगा, 4 का निकलेगा। तो देखो 2 की टेबल में आता है 2 इंटू 2, तो ऐसे लिख दो। तो क्या आया है, देखो प्राइम फैक्टर्स ही आया है, 7 2 2 2 प्राइम फैक्टर्स ही आएगा। सिर्फ हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टर्स निकालना है बस। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ऐसे एक्सप्रेस करना है, ऐसे लिखना है, ठीक है। फैक्टराइजेशन में ऐसे लिखना है, ऐसे करो या ऐसे करो फैक्टर ट्री मेथड से, ठीक है। दोनों ही करेक्ट है, और भी अगर होता तो वैसे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ऐसे करना है। तो अभी हम नेक्स्ट मेथड भी देख लेंगे। अभी हम और एक मेथड से इसके प्राइम फैक्टराइजेशन समझेंगे। अच्छा तो फर्स्ट क्या करना है, हमें ऐसे करना है। अभी देखना है प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो प्राइम नंबर्स क्या क्या होगा, देखो 2 3 5 7 11 13, ये सब होगा प्राइम नंबर्स, है ना। तो ये प्राइम नंबर्स जो है, तो इसमें से जो छोटा प्राइम नंबर है ना 2, तो 2 से इसको डिवाइड करके देखना है। तो अगर डिवाइड होता है तो हम 2 से इसको डिवाइड करेंगे, अगर 2 से नहीं होता है तो हम नेक्स्ट नंबर देखेंगे 3, प्राइम नंबर देखना है तो 3 से देखेंगे, 3 अगर नहीं होता है तो 5 से देखेंगे डिवाइड करके, 5 नहीं होता है तो 7 से डिवाइड करके देखेंगे, ऐसे करना है। अच्छा तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, सबसे छोटा प्राइम नंबर जो है 2, तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे। अच्छा तो देखो यहाँ पे 1s प्लस डिजिट 2 है, तो 1s प्लस डिजिट में अगर 0 2 4 6 8 इसमें से कोई भी एक डिजिट रहा तो वो पूरा नंबर क्या होगा, 2 से डिविजिबल होता है, डिवाइड होता है। तो ये 2 से डिवाइड होगा क्योंकि 1s प्लस डिजिट में 2 है, ठीक है। हम डिविजिबिलिटी रूल कर चुके हैं तो उसमें ही था। अच्छा अभी देखो 2 से ये डिवाइड होगा तो 2 6 ज़ा 12, तो 3 माइनस 2 करने से 1 आएगा, 2 नीचे आ जाएगा, तो 2 6 ज़ा 12, तो डिवाइड करके देख सकते हो। अच्छा अभी देखो ये 66 आया है ना। तो देखो 1s प्लस डिजिट में क्या है, 6 है, तो 0 2 4 6 8 इसमें से एक डिजिट है, तो ये 2 से डिवाइड होगा, तो हम 2 से डिवाइड करेंगे फिर से, 2 3 ज़ा 6 2 3 ज़ा 6। अभी देखो 33, तो इसके मतलब देखो 1s प्लस डिजिट में 3 है तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। अभी 3 से हम देखेंगे, 3 + 3 करो तो क्या होगा, 6 होगा, तो 3 से डिवाइड होता है 6, है ना। तो ये 3 से डिवाइड होगा, तो 3 1 ज़ा 3 3 1 ज़ा 3। अभी देखो 11 है, तो 11 को हम किस से डिवाइड करें, 5 से नहीं जाएगा, ये तो 3 से नहीं जाएगा, 5 से तो नहीं जाएगा, 7 से नहीं जाएगा, तो 11 से ही जाएगा। तो 11 से हमें देखना है,
11 1 ज़ा 11, अभी 1 आ गया है तो स्टॉप कर दो, यहाँ पे हम स्टॉप कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे करना है, प्राइम नंबर्स जो है इससे हमें डिवाइड करके देखना है। तो ये जो आया है यही है प्राइम फैक्टर्स। देखो तो 132 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11, तो ऐसे हम लिख सकते हैं 132 को प्राइम फैक्टरेशन में, ठीक है। तो देखो जो प्राइम फैक्टर्स है इसको हम प्रोडक्ट से ऐसे एक्सप्रेस करके लिखेंगे। तो दो मेथड हम समझ चुके हैं, तो किसी भी एक मेथड में कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम समझेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? HCF होता है। अच्छा, तो देखो 2 नंबर दिया हुआ है तो इसकी HCF निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे? देखो इसकी फैक्टर्स निकालेंगे, इसकी फैक्टर्स निकालेंगे, फिर हम कॉमन फैक्टर देखेंगे और उसमें से जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो हो जाएगा HCF, इसकी HCF। अच्छा, तो देखो इसकी फैक्टर्स निकालना है। अच्छा, तो देखो हम देखते हैं 1 की टेबल में तो 28 आता है, तो ये हो जाएगा फैक्टर्स। अच्छा, 2 की टेबल में आता है 2 14 ज़ा 28। अच्छा, 3 की टेबल में नहीं आता है, 4 की टेबल में आता है 4 7 ज़ा 28। अच्छा, 5 6 की टेबल में नहीं आएगा, 7 की टेबल में आएगा, ये ऑलरेडी है। 8 9 10 11 12 13 14 की टेबल में आता है और 28 की टेबल में आता है और नहीं आएगा, तो ये हो जाएगा फैक्टर्स 1 2 4 7 14 28। तो जो फैक्टर्स हैं वो हम ऐसे निकालेंगे। अच्छा, अभी देखो 42 का देखो 1 की टेबल में आता है 42, 2 की टेबल में आएगा 2 21 ज़ा 42। अच्छा, 3 की टेबल में आएगा 3 14 ज़ा 42। अच्छा, 4 की टेबल में नहीं आता है, 5 की टेबल में नहीं आता है, 6 की टेबल में आता है। 6 इंटू 7 करने से 42 आएगा ना, तो 7 के टेबल में भी आएगा, 8 के टेबल में नहीं आएगा, 9 10 11 12 13 14 के टेबल में आ रहा है, 21 का टेबल में आएगा और 42 के टेबल में, ठीक है। ये हो जाएगा फैक्टर्स। तो हम लिखेंगे 1 2 3 6 7 14 21 42, ये हो जाएगा फैक्टर्स। अभी देखो, अभी कॉमन फैक्टर हमें देखना है। इसमें से कॉमन फैक्टर 1 है कॉमन फैक्टर, 2 है कॉमन फैक्टर, 7 है कॉमन फैक्टर, 14 है कॉमन फैक्टर, ठीक है। अभी देखो कॉमन फैक्टर तो इतना सारा है, इसमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है? हाईएस्ट देखो 1 2 7 14 में से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 14, तो HCF हो जाएगा इसकी 14, ठीक है। तो ऐसे हम निकालते हैं, तो इस तरह से निकाल सकते हो, या तो प्राइम फैक्टरेशन मेथड से भी निकाल सकते हो, तो वो भी हम देख लेंगे। अभी हम प्राइम फैक्टरेशन मेथड से HCF निकालेंगे। अच्छा, तो फर्स्ट हमें ऐसे करना है, अभी क्या करना है, प्राइम नंबर से डिवाइड करके देखना है। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर है 2, तो 2 से हमें फर्स्ट डिवाइड करके देखना है। तो देखो एक एक करके करते हैं। तो 1 प्लस डिजिट में 8 है, तो 2 से डिवाइड होगा, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, तो 2 14 ज़ा 28। अच्छा, अभी देखो फिर से ये 2 से जाएगा, क्योंकि ये 2 की टेबल में भी आता है और 1 प्लस डिजिट में 4 है, तो 2 7 ज़ा 14। अच्छा, अभी देखो 7 है, तो 2 3 5 इससे नहीं जाएगा, तो 7 से जाएगा, तो 7 से डिवाइड करो, 7 1 ज़ा 7, तो 1 आ गया है, अभी स्टॉप कर दो। अच्छा, अभी हम ये देखेंगे 2 से डिवाइड होगा, क्योंकि 1 प्लस डिजिट में 2 है, तो 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। अच्छा, अभी देखो 21, तो ये 2 से डिवाइड नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, है ना। 2 प्लस 1 करो, या 3 के टेबल में ये आता है, ठीक है। 2 प्लस 1 करने से 3 आता है, तो 3 1 ज़ा 3, या तो ये 3 की टेबल में आता है, तो 3 7 ज़ा 21। अच्छा, अभी 7 से ये डिवाइड होगा, 7 1 ज़ा 7, तो 1 आ गया है, स्टॉप कर दो बस। अभी हम ऐसे लिखेंगे, देखो 28 को लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 1, 1
ना लिखने से भी चलेगा, ठीक है, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा 42 को हम लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 7, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा अभी देखो, अच्छा अभी हमें HCF निकालना है, ठीक है, तो HCF हम निकालेंगे। तो देखो यहाँ पे हमें देखना है कॉमन जो है, ठीक है, कॉमन जो है नंबर। तो देखो 2 है यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 है। तो देखो कॉमन कितना है, एक है 2 इंटू और एक है 7, तो कर दो ऐसे, 7 2 ज़ा 14, तो ये हो जाएगा HCF। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें ऐसे निकालना है, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट समझेंगे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब LCM, ठीक है, लोएस्ट या लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अच्छा तो क्या होता है, देखो 2 नंबर दिया हुआ है तो इसका मल्टीपल्स निकालना है और फिर कॉमन मल्टीपल जो है उसमें से उससे जो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है तो वो हो जाएगा इसकी LCM। तो मतलब देखो मल्टीपल मतलब जो टेबल है वो ही हम लिखते हैं ना। तो 4 1 ज़ा 4, 4 की मल्टीपल्स क्या क्या होता है, 4 होता है, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24, ऐसे होता है। 6 का मल्टीपल्स क्या होता है, 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24, 6 5 ज़ा 30, ऐसे होता है, ठीक है। अभी हमें क्या देखना है, कॉमन मल्टीपल। देखो कॉमन मल्टीपल क्या है, अच्छा 4 यहाँ पे नहीं है, 8 नहीं है, 12 है, 12 है कॉमन मल्टीपल। अच्छा अभी 16, फिर 20, 24 है, और भी होगा, ठीक है, जितना करो और भी हो सकता है। अच्छा तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे है कॉमन मल्टीपल ये, तो इसमें से लोएस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब छोटा, सबसे छोटा, देखो 12 और 24 ये है कॉमन मल्टीपल, तो इसमें से 12 24 से ये है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल 12, तो ये हो जाएगा LCM। तो 4 और 6 का LCM हो जाएगा 12, ठीक है। तो ऐसे निकाला जाता है, या तो हम और एक मेथड देखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो उससे हम LCM निकाल के देखेंगे। अभी हम देखो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से LCM निकालेंगे। अच्छा तो फर्स्ट हम ऐसे करेंगे, है ना। तो क्या करेंगे, अभी जो सबसे छोटा प्राइम नंबर है उससे ये डिवाइड करेंगे। तो देखो 2 से ये डिवाइड होगा क्योंकि 1 प्लस डिजिट में 2 है, तो 2 से ये डिवाइड होगा, 2 5 ज़ा 10, अच्छा 2 6 ज़ा 12 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अभी देखो 1 प्लस डिजिट में 6 है तो 2 से डिवाइड होगा, 2 2 ज़ा 4, 1 हो जाएगा 16, तो 2 8 ज़ा 16। अच्छा अभी देखो 28, ये भी 2 से डिवाइड होगा, 1 प्लस डिजिट में 8 है, तो 2 14 ज़ा 28। अच्छा ये फिर से 2 से डिवाइड होगा, 2 7 ज़ा 14, टेबल में आता है। अभी देखो 7 आया है तो 7 से डिवाइड होगा, 7 1 ज़ा 7, ठीक है। अभी हम स्टॉप कर देंगे, 1 आ गया है। अभी 72 को करो, देखो सबसे छोटा प्राइम नंबर है 2, तो 2 से ये डिवाइड होगा, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12। अच्छा अभी देखो ये फिर से 2 से डिवाइड होगा, 2 18 ज़ा 36, ये फिर से 2 से डिवाइड होगा, 2 9 ज़ा 18, अभी 9 आ गया है तो 3 से डिवाइड होगा, 3 3 ज़ा 9, तो 3 को 3 से होगा, 3 1 ज़ा 3, तो ऐसे करना है। अच्छा अभी हम लिखेंगे, देखो इसको हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, तो ऐसे लिखेंगे, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा अभी इसको हम लिखेंगे 72, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अच्छा अभी LCM निकालना है, तो देखो देखो कॉमन क्या क्या है, 2 है कॉमन, 2 है कॉमन, देखो 2 है कॉमन। अभी देखो 2 और नहीं है, 7 नहीं है, 3 भी नहीं है, तो और कॉमन नहीं है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, देखो 2 2 है तो एक 2 ले लेंगे, इंटू 2 2 है एक 2 ले लेंगे, 2 2 है एक 2 ले लेंगे, ठीक है, ऐसे रखेंगे। अभी देखो और जो है ना बाकी जो नंबर ये भी हम लिख देंगे, इंटू 2 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 3, तो अभी पूरा मल्टीप्लाई करना है।
ऐसे करना है, ठीक है। अच्छा अभी देखो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 और इधर 16 इंटू 7 करो तो हो जाएगा 412। अच्छा 112, 3 3 ज़ा 9, तो इसके साथ 9 मल्टीप्लाई करो, 9 2 ज़ा 18, 8 1 कैरी हो जाएगा, 9 1 ज़ा 9 प्लस 1 10, 0 1 कैरी हो जाएगा, 9 1 ज़ा 9 प्लस 1 10, तो ये हो जाएगा 1008। तो मल्टीप्लाई करके ये आएगा, तो एलसीएम हो जाएगा ये, ठीक है। ऐसे करना है, तो ऐसे हमें एलसीएम निकालना है। तो अभी हम और एक मेथड देख लेंगे। अभी हम और एक मेथड से एलसीएम समझेंगे। देखो ये है कॉमन डिवीजन मेथड। देखो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है, अगर 2 नंबर रहा, 3 नंबर रहा, 4 नंबर रहा तो इंडिविजुअली हमें करना होता है, पर कॉमन डिवीजन मेथड में हम एक साथ करेंगे, ठीक है। 24 36 है तो इसको एक साथ लिखेंगे, और अगर नंबर रहा तो सब कोई एक साथ ही लिखेंगे, ठीक है, लिख के करेंगे। तो जैसे करना होता है, सबसे छोटा प्राइम नंबर से डिवाइड करना होता है। तो 2 से हम देखेंगे, देखो 2 से ये डिवाइड होगा, ये भी होगा, तो हम करेंगे 2 12 ज़ा 24। अच्छा अभी देखो ये जाएगा 2 से, तो 2 18 ज़ा 36। अच्छा अभी देखो, अभी 2 से ये भी डिवाइड जाएगा, ये भी जाएगा, 2 6 ज़ा 12, 2 9 ज़ा 18। अच्छा अभी देखो 2 से ये जाएगा डिवाइड, 2 3 ज़ा 6, ये नहीं जाएगा 2 से डिवाइड, तो एज इट इज़ हम रख देंगे 9, जो नहीं जाएगा तो रख देंगे ऐसे। अच्छा अभी देखो, अभी 3 से जाएगा ना, तो 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। अभी देखो, अभी ये 3 से जाएगा तो 3 1 एज इट इज़ रहेगा, 3 1 ज़ा 3, बस 1 आगे है, स्टॉप कर देंगे, ठीक है। तो इतना तक हमें करना है, ऐसे करना है। अच्छा तो अभी हम लिखेंगे एलसीएम। देखो ये एक साथ करना होता है ना, तो ज़्यादा इजी होता है। तो एलसीएम हम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, देखो ऐसे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। तो अभी हम मल्टीप्लाई करेंगे, बस यही है एलसीएम। तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, 24 3 ज़ा हो जाएगा, देखो यहाँ पे कर लो, 3 4 ज़ा 12, 2 1 कैरी हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6 प्लस 1 7, 72, ये हो जाएगा एलसीएम, ठीक है। बस तो ये ज़्यादा इजी होता है, तो जो इजी लगे वैसे करना। तो ये था इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन पार्ट, और इस चैप्टर की जो सारी वीडियोस के लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा।